सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है हमारी लूसेंट सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट के जितने भी एमसीक्यू हैं उनको हम कर रहे हैं और उसके थ्रू एक रिवीजन कर रहे हैं ताकि जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन लूसेंट से ही आते हैं, तो डेट्स वाई हमको इसको कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो चल रहा था कौन सा, शेड्यूल यानी कि सूचियां। तो आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे जो कि 38 तक है यानी कि 18 क्वेश्चन। फिर हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि है कि भारतीय संविधान की 10वीं सूची किससे संबंधित है। मैं अगर आपको सीधा बता दूं कि इनके ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनके आंसर सीधे सीधे बता सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर पढ़ने की जरूरत पड़ रही है या ऑप्शन पढ़ने की जरूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कि थोड़ा बहुत आपको चीजें याद करनी है। तो मैं इनका ऑप्शन नहीं पढ़ दूंगा क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये आपको विदाउट एनी ऑप्शन पता होने चाहिए, है कि नहीं। तो एक बार मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो यानी कि जो 10th शेड्यूल है वो किससे रिलेटेड है। ऑब्वियसली बात है एंटी डिफेक्शन लॉ से, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दल बदल कानून। अब इसके लिए मैं अब आपको ऑप्शन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल के 12 शेड्यूल अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको जरूरत है उसको रिवाइज करने की। ऐसा नहीं है कि कुछ आपने गलती करी है। क्वेश्चन नंबर 22 की संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है, यानी कि किस स्टेट में वो लागू नहीं होती है। इसकी मैं एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ इसका क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर मैं इसका सीधा आंसर बता दूं मणिपुर में नहीं है, बट अगर इसमें अदर स्टेट दे दे मणिपुर की जगह छत्तीसगढ़ तो वहां पे छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। तो इन जैसे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगता है, जैसे असम दे रखा है, मेघालय, त्रिपुरा, बट मणिपुर में नहीं है। अब इसका एक ट्रिक था क्या, एटीएम में मनी नहीं, ऐसे आसाम, टी से त्रिपुरा, ठीक, मनी नहीं मिजोरम में है, मनी नहीं का मतलब क्या, मणिपुर एक तरीके से। तो ये आप जैसे भी आप अपनी ट्रिक बताएं उससे आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इसका सीधा सीधा आपको मैच द फॉलोइंग करना है, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ। क्यों, क्योंकि जो फोर्थ अनुसूची है यानी कि जो फोर्थ शेड्यूल है वो आपका किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली बात है वो किससे रिलेटेड है, राज्यसभा से रिलेटेड है। और जो पस्ट अनुसूची है, जो पस्ट अनुसूची है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ये जो रिलेटेड है वो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड है ना, ट्राइबल एरिया से। और जो अष्टम यानी कि एट्थ शेड्यूल जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वो भाषा से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सही बहुत सही आपने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत बहुत सही। ये भी जो ट्रिक बताई है ये भी बहुत अच्छी है, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं। बाकी जो भी आपको जैसे भी याद रह रहा है वैसे याद रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। एट्थ शेड्यूल जो वो किससे रिलेटेड है, वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा। नाइन्थ शेड्यूल किससे रिलेटेड है, भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म वगैरह उसके अंदर रखे गए। मतलब कुल मिला के ये है ना कि अगर उसके अंदर किसी भी शेड्यूल को डाल देते हैं किसी भी लॉ को तो उसको एक ब्लैंकेट मिल जाता है। चलिए इतना डिटेल डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव हम कर रहे हैं, सब्जेक्टिव करते समय हम पूरे एकदम डिटेल से समझेंगे चीजों को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 ये भी सीधा आपका मैच द फॉलोइंग है, तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर ही बता देता हूँ। वही कुल मिलाकर 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल से ही बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ये 9 से जो 8वीं अनुसूची है किससे रिलेटेड है। तो जो एट्थ शेड्यूल है वो तो अभी हमने डिस्कस करा, राष्ट्रीय भाषाओं की एक तरीके से राष्ट्र 8वीं जो अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है, राष्ट्रीय भाषाओं की अनुसूची एक तरीके से, है क्या नहीं, कि उसमें भाषाओं की बात करी जाती है। फिर वही 9वीं अनुसूची, आपको पता होगा 9वीं अनुसूची का किससे, इस अधिनियम से संबंधित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। 10वीं अनुसूची आपको पता ही है क्या, दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका भी मैं सीधे ही बता देता हूँ। मतलब कुल मिलाकर आपको 12 के 12 शेड्यूल अगर पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक।
हाँ, तो चलो ठीक है, हम तब भी कर लेते हैं, रिवीजन ही हो रहा है हमारा। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। भले से हमें सब कुछ पता है बट रिवीजन तो कर ही रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है अरे ठीक है पता तो है, नेक्स्ट मूव करते हैं, बट नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का भी मैं आपको सीधा डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। बी आंसर है इसका 4312। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि जो असम, नेपाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र हैं तो वो छठे अनुसूची में है। और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो अखिल भारतीय सेवाएं, वो 7वीं अनुसूची में है। और जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो किसके अंदर में है? वो किसके अंतर में है? तो वो है दूसरी अनुसूची के। अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण किसमें है? 5वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 26 के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 26 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का भी भाई सीधा आपको बताना है क्या कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है, मतलब कुल मिलाकर जो इनमें मैच दे रखा है उनमें से कौन सा गलत है। तो जो गलत होगा वो कौन सा होगा? जैसे ऑप्शन दे रखा है 8वीं अनुसूची भाषाएं, एकदम सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ या प्रतिज्ञान के स्वरूप, ओके। चौथी अनुसूची राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ओके। 10वीं अनुसूची दल बदल, ऑब्वियसली बात है तीनों सही है, बी ऑप्शन वाला जो है वो गलत है। ठीक, दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, तो यह गलत है। 27 भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 27 का आंसर क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। 28 इनमें से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो जो नेक्स्ट आर्टिकल वाला पार्ट है उसमें हम विद ऑप्शन पढ़ के करेंगे, क्योंकि ये 12 शेड्यूल है, बार बार वही रिपीट हो रहा है, तो ऑप्शन पढ़ने का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक। तो 28 वाला इनमें से पूछा है कि बताओ भाई कौन सा कथन इसमें चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो फोर्थ शेड्यूल जो हम बार बार पढ़ रहे हैं क्या कि इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध उपबंध है एक तरीके से, यानी कि उसमें राज्यसभा के मेंबर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है नहीं। 29 का ऑप्शन है डी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सीधा सीधा सही सुमेलित है, यानी कि सही मैच है। फिर राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख कहाँ है? फर्स्ट शेड्यूल में। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का कहाँ है? यानी कि सैलरी एंड अलाउंसेस का सेकंड शेड्यूल में। विभिन्न पदों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ कहाँ है? वो थर्ड शेड्यूल में। राज्यसभा में राज्यों का केंद्र प्रदेशों के स्थानों का आवंटन कहाँ है? फोर्थ शेड्यूल में, एकदम वही सिंपल। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यूरो देती है? तो ऑब्वियसली बात है इसका एक आंसर होगा क्या? पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। भारत संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, ये कौन से उसमें परिवर्तित हुई? तो यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, एकदम सीधा आपको पता होना चाहिए ये। क्वेश्चन नंबर 32, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? सीधा सीधा आंसर है फर्स्ट अनुसूची, यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची की सही वर्णन करता है? इसका सीधा आंसर क्या होना चाहिए? बी, यानी कि राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है। क्वेश्चन नंबर 34, इसका भी सीधा मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मैच द फॉलोइंग है, 1 2 3 4 एकदम सही सही सुमेलित है। केंद्र व राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, यानी कि जो लिस्ट डिवाइडेड है, जस्ट लाइक स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, वो 7 शेड्यूल है। भाषाओं का उल्लेख 8th शेड्यूल है। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, यानी कि वो 9th शेड्यूल है। और दल बदल कानून, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ 10वीं अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 35 की भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रणों के लिए विशेष उपबंध है? सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए, वो कौन सी है? 5वीं अनुसूची, यानी कि 5th शेड्यूल। चलो 3 क्वेश्चन और बचे हैं शेड्यूल के ऊपर, कि निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो इनमें से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची में नहीं आता है? अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची, क्योंकि 11वीं जोड़ी गई। और बाकी जितनी भी जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन के अनुसार, वो सॉरी, 8वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई है। नई, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो 8वीं,
है कि नहीं, क्योंकि पहले तो 8 शेड्यूल थे ना, बाद में जाके 12 शेड्यूल हुए। क्वेश्चन नंबर 13-7, तो इसका सीधा सीधा बता देता हूं मैं, इसका आंसर है सी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना, शपथ की प्रतिज्ञा नहीं, यानी कि जो ओथ लेते हैं उनके रिगार्डिंग के, जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या शपथ लेता है, तो इसका है क्या कि वो भारत के मतलब भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति वो क्या लेता है शपथ में, कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा, सर्वोच्च न्यायालय के जज यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो क्या लेते हैं मतलब ओथ में, तो उसका जो ऑप्शन है वो होगा 4, क्या संविधान और विधि की मर्यादाएं बनाए रखना, संसदीय सदस्य यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो क्या शपथ लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन, संघ के मंत्री यानी कि डी वाले का क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या कि सूचना की गोपनीयता। लास्ट क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड, फिर हम आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा आएगा आर्टिकल में। तो लास्ट क्वेश्चन शेड्यूल से रिलेटेड, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित रखता है, तो वो है कौन सा, 9 शेड्यूल ना, सीधा सीधा वो सॉरी 10 शेड्यूल, ठीक, 10वीं अनुसूची जिसको बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है। तो शेड्यूल से रिलेटेड हमारे जितना भी क्वेश्चन थे उनके थ्रू हमारा रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से हो चुका है, हमने बार बार रिपीटेशन करके। नाउ वी आर स्टार्टिंग आर्टिकल, और आर्टिकल में हम एक एक ऑप्शन से करेंगे, जहां जहां जरूरत होगा और जहां जहां एकदम सीधा सीधा पता करना होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है आर्टिकल से रिलेटेड, तो हम चलिए इन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में आप बताने के लिए आप लोग आंसर भी बता सकते हैं, मतलब ये जस्ट लाइक जैसे बोल भी सकते हैं, या जो कमेंट जो यूट्यूब पे इस वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो अपने मन में इसका आंसर लगा सकते हैं एक तरीके से, ठीक। ओके, तो अच्छा एक काम करना, मैंने ग्रुप में इसकी एक वो आंसर की सेंड करी है एएसआर जी, तो आप एक काम करते रहिएगा कि यूट्यूब पे एक कंफर्मिटी रहे चीजों की, तो मैं इसके ऑप्शन पढ़ूंगा तो एक बार आप मेरे को करेक्ट ऑप्शन बता दिया करिएगा, है ना, करेक्ट आंसर, मैं जैसे क्वेश्चन फिनिश करूंगा तो, ताकि हाँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं, 378 आर्टिकल, 7 अनुसूचियां यानी कि 7 शेड्यूल, बी ऑप्शन 390 आर्टिकल, 7 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल, 398 आर्टिकल, 8 शेड्यूल। एग्जैक्टली ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं, 390 आर्टिकल, 5 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल, 395 आर्टिकल, 10 शेड्यूल, 443 आर्टिकल, 12 शेड्यूल। एग्जैक्टली ठीक है, तो इसका आंसर सही है बी, 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 356, 395, 404, इनमें से कोई नहीं। ओके, एग्जैक्टली 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 सही, इसका आंसर है 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारतीय राज्यों का एक संघ होगा, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। एग्जैक्टली आर्टिकल 1 इसका आंसर है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है,
तो आंसर है परिसंघ, महासंघ, परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ राज्यों का संघ। एग्जैक्टली इसका आंसर है राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में यानी कि किन आर्टिकल में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आर्टिकल 1 टू 5, आर्टिकल 5 टू 11, आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 36 टू 51। एग्जैक्टली इसका आंसर है बी, आर्टिकल 5 टू 11 जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आर्टिकल 12 टू 35, आर्टिकल 12 टू 30, आर्टिकल 15 टू 35, आर्टिकल 14 टू 32। एग्जैक्टली इसका आंसर है ए, आर्टिकल 12 टू 35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? मतलब यानी कि ये जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वो जितनी भी सर्विसेज हैं या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, तो उनके ये जो कमजोर वर्ग है, मतलब एक तरीके से जो हमारा वीकर सेक्शन है, तो उनको उपलब्ध कराने के लिए ये सारी चीजें कौन से आर्टिकल के थ्रू केंद्र सरकार उनको आरक्षण टाइप से प्रोवाइड कराती है या एक तरीके से अधिकार प्राप्त प्रदान करता है कि उनको आरक्षण इन सब जगहों पर? आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सही आंसर बताया, आर्टिकल बी। वो आंसर बी, आर्टिकल 16 का डी में जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसका आचरण का निषेध करता है? यानी कि अनटचेबिलिटी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। एग्जैक्टली इसका आंसर सी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? यानी कि वही उनके इलेक्शन से रिलेटेड राष्ट्रपति पद के लिए अगर किसी को दोबारा लड़ना हो पुनर्निर्वाचन, तो उनकी योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कौन निर्धारित करता है, किस आर्टिकल से? आर्टिकल 52, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 57। एग्जैक्टली आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 57। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की वारंटी दी गई है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। यानी कि क्या एक तरीके से
एग्जैक्टली इसका आंसर है ए, आर्टिकल 19 यानी कि राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आर्टिकल 14 यानी कि प्रेस फ्रीडम किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 ए, आर्टिकल 19 1। एग्जैक्टली आंसर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। यानी कि जो चाइल्ड अब्यूज मतलब चाइल्ड से रिलेटेड अगर उनका कुछ भी शोषण करा जाता है, मतलब इन द सेंस कि उनसे कुछ काम उम करा लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड उनके प्रोहिबिशन के लिए आर्टिकल कौन सा है? 17, 19, 23, 24। हम्म एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसका आर्टिकल नंबर 24 आंसर है डी। बाकी 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? यानी कि जो ये वीकर सेक्शन है या जो माइनॉरिटी है, वीकर सेक्शन नहीं बोलेंगे, माइनॉरिटी के रिजर्वेशन से रिलेटेड चीजें कहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं? आर्टिकल 32, 29, 19 या 14? एग्जैक्टली इसका आंसर है बी ऑप्शन, आर्टिकल 29 माइनॉरिटी के रिगार्डिंग जो है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? यानी कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिजर्व करे जाते हैं किस आर्टिकल के द्वारा, जिसके थ्रू आप रिट ज्यूरिसडिक्शन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी? आर्टिकल 74, आर्टिकल 61, आर्टिकल 54, आर्टिकल 32। एग्जैक्टली ठीक ठीक आर्टिकल सिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? यानी कि डीपीएसपी किस से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 33 टू 46, आर्टिकल 34 टू 48, आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 37 टू 52। एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसका आंसर है सी, यानी कि आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी पार्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 31, आर्टिकल 39, आर्टिकल 49, आर्टिकल 51। एग्जैक्टली 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देशन देता है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 32, आर्टिकल 37, आर्टिकल 40।
एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इंग्लिश वालों के लिए अगर बताऊं तो वो आर्टिकल 40 में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 ए, आर्टिकल 29 बी, आर्टिकल 39 सी। एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 20 की भारतीय की सॉरी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 19 का जो आंसर है वो है बी, 51 ए, जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड ऑन करे गए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यानी कि ये सेम उसी की तरह रिपीटेड है ऊपर वाले क्वेश्चन का ही, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आर्टिकल 51 ए स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशन करा था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि कुल मिला के जो राष्ट्रपति हैं, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जिसका वो इस्तेमाल अधिकारियों के द्वारा करते हैं। यानी कि वो खुद नहीं करते, बट गाइडिंग फैक्टर के रूल में वो दूसरों से करवा सकते हैं। तो वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54। यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, आर्टिकल 53 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग इन द सेंस इम्पीचमेंट तरीके से वो चलाया जा सकता है। 61 आर्टिकल, आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 85। एग्जैक्टली, 22 का आंसर है ए, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 23 की संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है? आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 63, आर्टिकल 76। एग्जैक्टली, आर्टिकल 63, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? यानी कि जो मंत्री हैं, यानी कि जो मिनिस्टर हैं, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को, किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 73, 74, 75, 76। एग्जैक्टली, इसका आंसर है सी, आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 25 के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल इनमें मंत्रिपरिषद, यानी कि जो मिनिस्टर्स की जो कैबिनेट होते हैं एक तरीके से, उनके बारे में आधारभूत नियम तैयार करता है? 26, 32, 75, 356। एग्जैक्टली, इसका आंसर है सी, आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 53, 63, 76, 79। एग्जैक्टली, इसको ऑडिट वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ना? ओके, आर्टिकल 76 के अंदर आपको पता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हिंदी में भारत के महान्यायवादी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? यानी कि कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट्री सेशन के बीच में मिनिमम 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ का गैप को बताता है कि हाँ इतना होना चाहिए, उल्लेखित करता है एक तरीके से, ये इम्पोर्टेंट है इतना गैप होना। तो
आर्टिकल 81, आर्टिकल 82, 83, 85। एग्जैक्टली 27 का आंसर है डी, आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी कि डिसोल्यूशन कर सकता है राष्ट्रपति किस एक आर्टिकल के थ्रू लोकसभा को? 85, 895, 356, 365। एग्जैक्टली इसका आंसर है ए, आर्टिकल 85। क्वेश्चन नंबर 29 की संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, यानी कि जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल में है? 106, 108, 110, 112। एग्जैक्टली इसका आंसर जो है बी, आर्टिकल 108। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संबंधित कि किस अनुच्छेद में किया गया है? यार देखो ये एकदम सीधा आंसर वही है, लोकसभा राज्यसभा, वही आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, यानी कि मनी बिल से रिलेटेड किस आर्टिकल में है? 103, 109, 110, 124। एग्जैक्टली क्या वो? तो जो 31 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर एकदम एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? सही, सी ऑप्शन, आर्टिकल 110 के थ्रू आता है मनी बिल, सही है। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? संचित कोष से संबंधित है। तो आर्टिकल 112 का 29, आर्टिकल 146 का 3, आर्टिकल 148 का 6 या उपयुक्त सभी? एग्जैक्टली इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड था एक तरीके से, कि किस चीज से संबंधित है, तो वो तीनों में ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस पास करने की पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल से मिलती है? ऑर्डिनेंस लाने की पावर एक तरीके से, इमरजेंसी टाइप ऑफ कंडीशंस में। आर्टिकल 74, 78, 123, 124 का 2। एग्जैक्टली संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे इम्पीचमेंट प्रोसीजर किस आर्टिकल में बताया गया है? 256, 151, 124, 111।
एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 35 के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यानी कि कुल मिला के ये है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से किस आर्टिकल के अंतर्गत एडवाइस ले सकते हैं? 123, 352, 312 या 143? एग्जैक्टली। 35 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि आर्टिकल 143 के थ्रू वो एडवाइस लेते हैं। आर्टिकल वो क्वेश्चन नंबर 36 के सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी कि कुल मिला के वो अपने ही जजमेंट का रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू। तो वो किस आर्टिकल में है? 138, 139, 137, 143? एग्जैक्टली। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आर्टिकल है 137, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अबदकार रहे होगी? मतलब कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया वो सब सारे कोर्ट पे मान्य होगी। आर्टिकल 141, आर्टिकल 142, 143, 144? ठीक है। इसका आंसर जो है वो आर्टिकल 141 है, एग्जैक्टली जो उन्होंने अभी एक्सप्लेन करा। एकदम मैं उस दोबारा एक्सप्लेनेशन को क्या ही रिपीट करूं, बट हाँ आर्टिकल 141 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल वो क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है आर्टिकल 13, 32, 226, 368? एग्जैक्टली exactly। ये शक्ति प्रदान की बात कर रहा है तो इसका आंसर आर्टिकल 32 होगा, बी। लेकिन आर्टिकल 13 में ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे, मतलब वही है ना कि कौन सा आर्टिकल कौन सा कानून किस हद तक वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेशन करेगा तो उस हद तक वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो बट इसके अकॉर्डिंग आंसर 32 है कि वो शक्ति की बात कर रहा है, कि शक्ति प्रदान की। हम्म। एग्जैक्टली। क्वेश्चन नंबर 39 की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यानी कि वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह इन सब से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? 231, 233, 131, 143? एग्जैक्टली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो बात है वो आर्टिकल 233 में है।
क्वेश्चन नंबर 40 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? 13, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 245, आर्टिकल 2 वो 326। एग्जैक्टली आर्टिकल 245। ठीक है, तो वही यानी कि जो पार्लियामेंट ने कानून कोई भी बना दिया है, लॉ बना दिया है, तो उसको प्राथमिकता दी जाती है ओवर द स्टेट। आर्टिकल वो क्वेश्चन नंबर 41 की किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? यानी कि कुल मिला के जो ये स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट से जो पावर बच जाती है, तो जो उसके अलावा जो कुछ पावर बच गई हैं जो कि दोनों स्टेट में से नहीं है, दोनों लिस्ट में से किसी में नहीं है, तो वो केंद्र के पास आ जाती हैं सकते। तो किस आर्टिकल में? 245, 246, 247, 248। एग्जैक्टली, तो इसका आंसर है डी 248। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यानी कि अगर स्टेट के द्वारा रिक्वेस्ट करा गया है पार्लियामेंट को, संसद को, तो वो उनके लिए लॉ बना सकती है, बट वो किस आर्टिकल के थ्रू है? 251, 252, 253, 254। ओके, 252 बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? कुल मिला के ये है, पार्लियामेंट को ये पावर किस आर्टिकल से मिलती है कि वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है, जस्ट लाइक फार्मर लॉ, किसान कानून लाया गया था, जबकि जो एग्रीकल्चर वगैरह वाली चीजें हैं वो स्टेट लिस्ट में आती हैं, लेकिन पार्लियामेंट तब भी बना सकता है। तो वो किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 115, 116, 226, 249। एग्जैक्टली, आर्टिकल 249। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि कुल मिला के जितने भी यानी कि पार्लियामेंट को, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि पार्लियामेंट को वो किस आर्टिकल से पावर मिलती है कि जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है उनको लागू करने की, हमारे मतलब देश में एक तरीके से ऐसे समझ सकते हो। 249, 250, 252, 253। एग्जैक्टली, इसका आंसर है डी, आर्टिकल 253। केंद्र सरकार के क्वेश्चन नंबर 45 की केंद्र सरकार के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280, या इनमें से कोई नहीं? एग्जैक्टली, 256 से 263। ओके, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, 50 क्वेश्चन तक हम कर लेते हैं। चलिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आर्टिकल 256, 263, 356, 370, यानी कि किन आर्टिकल के थ्रू केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, उनको निर्देश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है?
एग्जैक्टली एग्जैक्टली आपने ठीक कहा। तो आर्टिकल 256 इसका आंसर है और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको हर एक क्वेश्चन की मिल ही रही है साथ साथ। चलिए ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आर्टिकल 293, 280, 263, 249। एग्जैक्टली 263 के थ्रू गठित जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे कावेरी डिस्प्यूट वगैरह चलता रहता है तो उनके लिए एक बना दिया जाता है कावेरी डिस्प्यूट कमेटी वगैरह इस तरीके से करके हर एक अगर किन्हीं दो राज्यों के बीच में चलता है तो चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? 249, 280, 368, 370 यानी कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में? क्वेश्चन नंबर 49 संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है ये बताया गया है यानी कि जो संपत्ति का यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था। तो ये बताया गया है किस आर्टिकल में टू एट आर्टिकल 28 30 31 है 300 क्या है। राइट टू प्रॉपर्टी बताना है आपको कुल मिलाकर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यूपीएससी में उसको लीगल राइट बोल दिया गया था बट हाँ एग्जैक्टली उसका वर्णन है संविधान में तो आर्टिकल 300। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? आर्टिकल 308, 309, 310, 311। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आर्टिकल 311 डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो काफी अच्छी तरीके से समझ आई होगी और ये एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और जिस हिसाब से क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करा गया है जो लाइव अटेंड कर रहे हैं तो आपको वो भी पसंद आया होगा। तो बने रहिए जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं लूसेंट से रिलेटेड या ऑल जितनी भी हैं वीडियोस तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाकी आप अपना कुछ भी डाउट या कुछ भी सजेशन भी हमको बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।